समय की बात है। जबलपुर गांव में धर्मदास अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। धर्मदास अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। धर्मदास की माँ सुकन्या जहाँ भी कहती, धर्मदास उसे घुमाने ले जाया करता था। धर्मदास अपनी माँ को कहीं सभी बातों सम्मान किया करता था। धर्मदास एक किसान था। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को अपनी माँ का सेवा करता। एक रोज सुकन्या धर्मदास से बोलती है, बेटा धर्मदास, तुम अब शादी कर लो। ऐसे कब तक रहोगे दिन भर खेतों में काम और रातों में घर का काम? तुम पूरा थक जाते होंगे ना। मैं कल ही विमला बहन के घर जाऊंगी, उनकी लड़की का हाथ मांगने तेरे लिए। नहीं माँ, मैं बोला ना, मुझे शादी नहीं करना है। मैं थकता नहीं हूँ। बस अब ये सब बातें ज्यादा मत सोचो। पर बेटा। पर कुछ नहीं माँ, मैं आपको खुद बताऊंगा जब मुझे करना होगा। लेकिन अभी नहीं करना है, अब आप आराम से सो जाओ। धर्मदास अपनी माँ को सुलाकर खुद भी जाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह उठकर धर्मदास खाना बनाता है। खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता है। खाना खिलाकर खुद भी खाकर खेत के काम के लिए निकल जाता है। खेत पहुंचकर धर्मदास खेत के कामों में लग जाता है। इधर धर्मदास की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो जैसे तैसे घर के बाहर आती है। तभी मुकेश दिखाई पड़ता है। मुकेश बेटा, थोड़ा धर्मदास को खेत से बुला लाओ ना, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हाँ बड़ी अम्मा, आप खुद को संभालो, तब तक मैं धर्मदास भैया को बुलाकर लाता हूँ। मुकेश वहाँ से भागते भागते धर्मदास की खेत पर पहुँचता है और चिल्लाता है, धर्मदास भैया, बड़ी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, वो आपको बुलाई है। धर्मदास ये सुनता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, तो वो भागते भागते घर आता है और गांव के नॉर्मल डॉक्टर से ही चेक करवाता है। धर्मदास, तुम्हारी माँ की दाहिने साइड की किडनी खराब हो गई है। इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं होगा तो उनकी मौत भी हो सकती है। अब मैं चलता हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर धर्मदास बहुत परेशान हो जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए घर से निकलता है। पर उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। फिर वो रास्ते में एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो रो रहा था, उस पर एक चुड़ैल रहा करती थी। उस वक्त वो चुड़ैल पेड़ पर सो रही थी, पर धर्मदास की रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल की नींद खुल जाती है। वो हो, ये इतना जोर जोर से रो कौन रहा है, देखूं तो। चुड़ैल देखती है कि पेड़ के नीचे एक आदमी बैठकर रो रहा था। चुड़ैल पेड़ से उतरकर धर्मदास के पास आती है। चुड़ैल को देखकर धर्मदास की सीटी बीटी गुल हो जाती है। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम बहुत परेशान दिख रहे थे, तो चली आई, क्या बात है बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर दूं। चुड़ैल जी, मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है। अब उनका किडनी खराब हो गया है, तो डॉक्टर बोला है ऑपरेशन नहीं होगा तो इनकी जान भी जा सकती है। अब मैं ठहरा किसान, मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं माँ का ऑपरेशन करा पाऊं। बस इसी बात से परेशान हूँ कि कहाँ से पैसे लाऊं। तो मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं करूँगा, आप इतनी अच्छी हो। चलो, अब तुम मेरे दोस्त बन ही गए हो, तो अब पैसों की टेंशन मत लो। तुम बस अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा दो और शाम को इसी जगह पर मिलना। तब तक
मैं पैसों का व्यवस्था करती हूँ। ठीक है दोस्त। फिर धर्मदास वहाँ से घर आ जाता है और अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करवाता है। शाम हो जाने पर धर्मदास उसी पेड़ के पास आता है और अपनी चुड़ैल दोस्त को आवाज लगता है। चुड़ैल दोस्त कहाँ हो, आओ देखो मैं आ गया। धर्मदास की आवाज सुनकर चुड़ैल वहाँ आती है। हाँ दोस्त बोलो, माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए हो ना? हाँ दोस्त। फिर चुड़ैल धर्मदास को बहुत पैसा देती है। धर्मदास पैसा लेकर हॉस्पिटल आता है और जमा कर देता है। फिर डॉक्टर धर्मदास की माँ का ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद धर्मदास की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर धर्मदास अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और अपनी चुड़ैल दोस्त के बारे में सब अपनी माँ को बताता है। क्या सच में चुड़ैल तुम्हारी दोस्त है? हाँ, मैं सच में, रुकिए, शाम को आपको उससे मिलवाऊंगा। पूरा दिन धर्मदास अपने खेतों में काम करता और शाम को चुड़ैल के साथ अपने घर पर आ जाता है। धर्मदास की माँ चुड़ैल से मिलती है। रात को सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। धर्मदास और उसकी माँ भी सो जाते हैं। रात बीतती है और सुबह हो जाती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में पता चल जाती है कि धर्मदास एक चुड़ैल को अपनी दोस्त बना लिया है। जब ये बात गांव के सरपंच तक जाती है तो सरपंच बहुत गुस्सा होता है और धर्मदास को बुलवाने के लिए आदेश देता है। सरपंच के 2 आदमी जाते हैं और धर्मदास को बुलाकर लाते हैं। धर्मदास, ये क्या सुनने को मिल रहा है, तुम एक चुड़ैल को दोस्त बनाए हो? हाँ सरपंच जी, ये बात सही है। तुमको थोड़ा भी अंदाजा है एक चुड़ैल से दोस्ती करने का अंजाम क्या होगा? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो चुड़ैल बहुत अच्छी है। अच्छी है तो क्या हुआ, एक चुड़ैल तो है ना। हम आज एक तांत्रिक को बुलाएंगे, तुम उस चुड़ैल को कैद करवाने में हमारी मदद करना। नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरे साथ कुछ भी करो पर मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर धर्मदास वहाँ से निकालकर उस पेड़ के पास आता है और चुड़ैल को बुलाता है। फिर चुड़ैल को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद चुड़ैल धर्मदास से बोलती है, दोस्त उन सबको करने दो जो कर रहे हैं, और तुम अपना ख्याल रखना, मैं इस भूत प्रेत की योनि से मुक्त होना चाहती हूँ। अब जब तुम कह रही हो तो ठीक है, मैं उन सबको नहीं रोकूंगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तब तक सरपंच तांत्रिक को लेकर वहां पहुंच जाता है। तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल पर छोड़ देता है, जिससे के कारण चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है। और फिर उस दिन के बाद से धर्मदास एक हंसी खुशी जिंदगी जीने लगता है।